हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एक फलन दिया, फलन क्या दिया है? नेचुरल नंबर से किस में दिया? नेचुरल नंबर में। और फलन क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन दे रखा यदि एक्स कैसा है? विषम है। और एफ एक्स किसके बराबर दे रखा? एक्स माइनस वन के बराबर दे रखा यदि एक्स कैसा है? सम है। देखिए यदि एफ एक्स वन बराबर किसके हुआ? एफ एक्स टू के। एक्स वन बराबर किसके हुआ? एक्स टू एफ एक्स टू के। तो यदि एक्स वन बराबर किसके आ जाता है तो फलन कैसा हो जाता है? एक एक ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे यदि एक्स वन तो कैसा है, चलो विषम मान लिया मैंने। यदि एक्स वन विषम है तथा एक्स टू सम है। एक्स वन विषम है तथा एक्स टू कैसा है? सम है। तब एफ एक्स वन का मान, एक्स वन क्या मानना हमने? तो एफ एक्स वन किसके बराबर आएगा? एक्स वन प्लस एफ एक्स टू कितना आएगा सम के लिए? एक्स टू माइनस वन। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस टू। भाई ये वन उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस टू। अब एक बात बताओ, मैंने एक्स वन को विषम ले लिया, एक्स वन को सपोज मैंने 5 ले लिया, एक्स टू को क्या लेना? सम। सम मतलब क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, 4 6 2 मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो जब इसमें से इससे घटाएंगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा। और मतलब विषम में से यदि हम क्या घटाते हैं? सम घटाते हैं, तो संख्या कैसी आती है? विषम ही आती है। और ये क्या आ गई यहाँ पे? तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एक सम और एक विषम संख्या नहीं ले सकते। तो या तो दोनों को हमें सम लेना या दोनों को क्या लेना? विषम। उसने कहा भैया इसको सिद्ध करिए, ये एक ही भी है और कैसा भी है? अच्छा तक भी है। अभी तो हमने इसकी ये जांच करी। क्या जांच करी? एक सम और एक विषम नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो असंभव स्थिति पैदा हो जाती है। तो या तो हमें दोनों के दोनों कैसे लेने पड़ेंगे? सम लेने पड़ेंगे, या दोनों के दोनों कैसे लेने पड़ेंगे? विषम। तो चलिए पहले एक मान लेते हैं कोई सा। माना एक्स वन तथा एक्स टू कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तथा एफ एक्स वन किसके बराबर है? तो ये बताइए किसको इंप्लाइज करेगा? एफ एक्स वन का मान बताना। सम है दोनों, सम है तो नीचे वाला, या पहले विषम वाला ले लो, चलो जो ऊपर दे रखा है। एक्स वन और एक्स टू दोनों कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम ऊपर वाला तो बताना क्या आएगा यहाँ से इसका मान? एक्स वन प्लस वन। यो भी कैसी है? विषमी है, तो इससे भी क्या आएगा? एक्स वन प्लस वन, वन से वन निकट जाएगा, एक्स टू आएगा, सॉरी, वन से वन कट के एक्स वन बराबर क्या आ गया? तो फलन कैसा हो गया? एक ही। ये किसके लिए हुआ? सम के लिए। अभी क्या मान लेंगे? तथा एक्स वन तथा एक्स टू कैसी संख्याएं हैं? अब क्या? सम संख्याएं हैं। तब लिखना। तो बताना क्या? एफ एक्स वन बराबर क्या लेके चलना? एफ एक्स वन का मान बताना, सम के लिए बताना। अब क्या? एक्स वन माइनस वन, एक्स वन माइनस एक्स टू के लिए बताना एक्स टू माइनस वन से वन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा?
x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2। इसीलिए फलन कैसा है, एक एकी है। आच्छादक के लिए क्या दिखाते हैं, fx बराबर क्या दिखाते हैं, y। ठीक है, तो नीचे की लाइन में लिख देंगे, अतः फलन एक एकी है। लिख दो बाद में, अतः दिया गया फलन एक एकी है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या दिखाना हमें इसको, आच्छादक और दिखाना। ठीक है, कर लिया सबने ये। तो आच्छादक पहले माना, आच्छादक चेक कर रही, माना x1। ठीक है भाई, आच्छादक के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, fx बराबर y दिखाना पड़ेगा। माना x, पहले किसके लिए चेक करते हैं, विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो fx किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, fx बराबर x प्लस 1 के बराबर। विषम के लिए भैया वो वाला छांटना होता है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं, एक मिनट, समीकरण इसको एक मान लीजिए। अभी इसमें मान लीजिए, माना x प्लस 1 को क्या मान लीजिए, y। तो यहां से ये बताइए x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, y माइनस 1। तो समीकरण एक में ना x की जगह y माइनस 1 रख दीजिए, तो fx बराबर y आ जाएगा। समीकरण एक में x बराबर कितना, y माइनस 1 रखने पर, रखो, कितना हो जाएगा f, y माइनस 1 बराबर x की जगह y माइनस 1 और प्लस 1। इसका मान वापस रख दो, x किसके बराबर था ये, x के बराबर किसके आ गया, y के। अब क्या मानेंगे इसमें, माना x कैसा फलन मानेंगे, वो सम संख्या है। माना x सम संख्या है। सम संख्या के लिए बताना fx क्या आएगा, x माइनस 1। इसे फिर y मान लेते हैं, माना x माइनस 1 को क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेना इसको, और यहां से किसका मान बताइए, x का मान बताना कितना आएगा, y प्लस 1। चलिए fx निकालिए। नाउ किसका मान निकालिए, fx का। fx का क्या मान था, x माइनस 1। x का मान रख दो, x का मान रखने, और x का मान क्या रखना हमें, y प्लस 1 माइनस 1। तो ये भी fx किसके बराबर आ गया, इसलिए फलन कैसा है, आच्छादक है। इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। आखिरी की लाइन में लिख देना, अतः दिया गया फलन एक एकी तथा आच्छादक है। प्रश्नावली 1.2 देखिए, fx बराबर ये दे रखा, द्वारा परिभाषित फलन दे रखा, f रियल नंबर से किसमें दे रखा, और ये r क्या दे रखे, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या दे रखी। ऋणोत्तर कैसी होती है, जिसमें जीरो ना हो, जिसमें क्या ना हो, जीरो ना हो, मतलब नॉन जीरो। क्योंकि जीरो से एक दिक्कत आती है इसमें, यदि किसी का मान जीरो हो जाएगा, तो एफ जीरो हो जाए तो एक बड़े जीरो से तो इन्फिनिटी आ जाएगा, उससे तो कोई निश्चित नंबर आने का ही नहीं। तो पहले मैं इसे क्या दिखाऊंगा,
एक एक ही दिखाना, एक एक ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन दिखाना इसको। तो वन वन फंक्शन दिखाने के लिए सीधी सीधी बात है, x1 और x2 दो एलिमेंट मान लीजिए, और वो किसके बराबर नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर तो होने नहीं चाहिए। ठीक है, माना x1 बिलोंग करता है किसको, r को, या दोनों एक साथ लिख सकते हैं। माना x1 x2 किसको बिलोंग करते हैं, r को, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, ऋणित्तर है ना, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। चलिए शून्य के बराबर नहीं है, तो अब नाउ fx1 बराबर क्या लेके चलना, बुढ़िया यहाँ देखो, fx1 बराबर क्या लेके चलेंगे, और लाके क्या दिखा देंगे, x1 बराबर, तो फलन कैसा हो जाएगा, fx1 बताना वहां से ऊपर से, 1/1/x2, ये इधर जा या उल्टा कर दो, x1 बराबर किसके आ गया, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन कैसा है, ये एक एकी है। अब क्या देखेंगे इसमें, आच्छादक भी दिखाना है इसको। आच्छादक का मतलब क्या होता है, ऑन टू। आच्छादक के लिए क्या दिखाना पड़ता है हमें, fx बराबर y। तो इसमें x की जगह ऐसा क्या रखें भाई, ये क्वेश्चन दे रखा, fx बराबर क्या दे रखा, 1/, क्या दे रखा, x। तो x की जगह क्या पुट करें इसमें, 1/y। 1/y रखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, और fx बराबर क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना, 1/y, या यदि मतलब पता नहीं लगता तो इसे सारे को y मान के निकाल के तब मान निकाल सकते हैं x का। ठीक है, बस इसमें तो सीधा सीधा पता ही लग रहा, 1/y रख के y आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, fx तो है ये इधर बराबर 1/y, तो fx बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए दिया गया फलन, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक है। बाद में लिख देना आता है, दिया गया फलन एक एकी तथा आच्छादक है। करिए, सेकंड पार्ट देखिए भैया इसी का ही, ये कह रहा यदि प्रांत आर को किस में बदल दिया जाए, एन में। प्रांत भाई पहले वाला तो प्रांत होता है, दूसरे वाला क्या होता है, पहले का कौन सा पार्ट है अभी, ये सेकंड, ये यही है, इसे तो किस में बदल दे, में एन में, और उसे वही रहने दे, आर ही रहने दे, तो भी क्या परिणाम वही होगा जो अभी आया था। देखते हैं, सीधी सीधी बात है इसमें तो। पहले वाले को एन लेना, तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे, एक है कि पहले तो ऐसे चेक कर लो थोड़ा सा, तुम्हें ऐसे ही ज्यादा समझ में आता है। इसके अंदर क्या लेने, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, बहुत सारे। इसके अंदर सब रियल नंबर, सब रियल नंबर का मतलब 0 भी है, 1/2 भी है, रूट भी है, मतलब जितने दुनिया भर के सब नंबर है वो इसके अंदर है, दिखाई दे या ना दे, मतलब है इसके अंदर सब। तो यदि मैं x का मान 1 रखूं
तो एफ एक्स का मान 1 आएगा नहीं आएगा? यदि मैं एक्स का मान कितना रखूं तो कितना आएगा? यदि 2 रखूं तो, अरे एक्स की जगह 2 रखूंगा तो कितना आएगा? तो 2 की जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके साथ बनेगा? 3 का, 4 का, 1/4, 5 का, 1/5। तो एकक एकक से मिल रहा जाके, तो कैसा फलन है ये? क्या इसमें कोई खाली नहीं रहने का? भाई एक बात बताओ, 0 इसमें खाली रह जाएगा नहीं रह जाएगा? ठीक है, या 0 ना रख के कुछ और रखे, चलो -1/2 रख लें। चलो इसका जो सहप्रांत का एक अवयव कौन है? -1/2। प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब है क्या? भाई क्योंकि x जो लेने, क्या लेने? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर सारे कैसे होते हैं? प्लस के। तो जब प्लस के रखेंगे, भाई माइनस का तो जब आता है जब माइनस के रखते हैं, तो -1/2 कैसा रह जाएगा? खाली। -1/2 क्या, और भी बहुत सारे खाली रह जाएंगे। -1/3, भाई वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रह जाएंगे। तो इसमें क्या लेंगे? माना x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। एक ही है या नहीं? ये एक की तो सीधा दिख ही रहा, fx1 बराबर, इसलिए दिया गया फलन कैसा है? अब हमें क्या देखना? आच्छादक में बदल जाता है परिणाम। क्यों बदल जाता है? क्या क्या कहेंगे इसमें? सह प्रांत का अवयव, कौन सा अवयव? -1/2 प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। इसलिए दिया गया फलन कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। समझने के लिए बना लेना है फिगर सी भी, कहीं को साइड वाइड में को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में f(x) बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? x² दे रखा, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट, ठीक है, इसका डोमेन कौन है? n है, और को डोमेन भी कौन है इसका? n है। इसे चेक करना ही एक है कि पूरा आच्छादक है या नहीं है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर और ये हमारे पास नेचुरल नंबर, ये हमारे पास फंक्शन कोई f है, नेचुरल नंबर से किस में है? ये n में। भाई नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो 1, यदि 1 रहेगा तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 की इमेज किससे बनेगी? फिर क्या रखूंगा? 2 रखूंगा ना, 2 की किससे बनेगी? 2 तो नहीं, हाँ, फिर क्या रखूंगा? 3 का क्या आ जाएगा? 9, और बाकी बीच के और भी बचेंगे। फिर 4 आएगा तो 16। तो एकक की एकक से बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल पक्का बनेगी एकक की एकक से। तो कैसा फलन है ये? आच्छादक है या नहीं है? 2 की नहीं बनती किसी से, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, बहुत सारे हैं ऐसे। तो पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? एक क्या की, एक क्या की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1 1।
तो दो एलिमेंट्स किसके मानने पड़ेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। x1 x2 बिलोंग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को। और fx1 बराबर कितना? fx1 बराबर कितना? fx2। fx1 का मान बताना यहां से, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस आएंगे या प्लस ही आएंगे? प्लस ही क्यों आएगा? जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता, इसमें प्लस ही आएगा प्लस माइनस आएगा? नेचुरल नंबर हैं प्लस ही होते। x1 बराबर किसके आएगा? x2 के आएगा। इसलिए दिया गया फलन बताइए कैसा है? एक है कि 1 1, हाँ एक है कि है। अब क्या देखेंगे? आच्छादक में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन टू। क्या लिखेंगे? सह प्रांत। क्या लिखेंगे? सह प्रांत का बताइए कौन सा अवयव? सह प्रांत का अवयव कौन सा लूं? दो ही ले लेते हैं। दो सह प्रांत का अवयव दो। प्रांत सह प्रांत कौन था हमारा? n था ना। सह प्रांत n का अवयव दो। प्रांत n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन कैसा? आच्छादक नहीं है। बात कुछ पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है? अब जरा मुझे आर में भी बताना, इसमें पहले से कर लूं, थोड़ा सोच समझ के बोलना। आपके ये कर लिया? कर सबने कर लिया भाई? सबने कर लिया तो बड़ी खुशी की बात है ये। अब किस में देखना? कौन सा पार्ट देखना? सेकंड। एन की जगह क्या लेना? जेड लेना। जेड क्या होते हैं? जेड क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक तो पता ही होंगे क्या होते हैं भाई? 0 से लेके 1 2 3 और 0 से लेके -1 2 3। बीच में क्या? 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब क्या ये एक है कि ना बैठता दिखे? क्यों ना बैठता? एक है कि क्यों नहीं है? ये हमारा कौन है? जेड। और ये भी कौन है? हमारा जेड। फंक्शन क्या दे रखा? fx बराबर क्या दे रखा? एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 है, -1 है, -2 है, 1 है और भी बहुत कुछ है। यदि मैं x का मान -2 लूं, x का मान कितना लूं? और -2 यहां रखूं, -2 का स्क्वायर क्या आएगा? तो -2 की इमेज किससे बनेगी? +2 की किससे बनेगी? क्या ये 1 1 है? मैनी 1 कहते हैं इसको। तो
इसको देखिए कैसे कहेंगे, कैसे लिखेंगे। यदि -2 बिलोंग करता है किसको, जेड को, और 2 भी बिलोंग करता है किसको, जेड को, तब ये बताओ f-2 का मान कितना आएगा, 4 आएगा ना, और f2 का मान कितना आएगा, f2 का मान भी क्या आएगा, तो f-2 बराबर किसके, f2 के। क्या ये बताइए -2 और 2 बराबर हैं, इसलिए दिया गया फलन एक एकी नहीं है। भाई -1 से भी ले सकते थे, एक -1 और एक +1 से भी ले सकते थे। अब जरा 1 मिनट आच्छादक पे आ जाओ, बाद में ताड़ना। आच्छादक पे क्या इसमें कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा, माइनस के सारे खाली रह जाएंगे, तो क्या कहना, सहप्रांत ही कह देना। का अवयव कौन सा, -2, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आई ना बात समझ में। थर्ड पार्ट जो देखना, आर से आर में देखना, 1 मिनट। थर्ड पार्ट किस में देखना हमें, आर से आर। आर से आर में भी कह सकते हैं, -2 बिलोंग करता है आर को 4 ही आएगा, ये लिख देंगे, और आर के लिए भी ऐसे लिख देंगे, आर के लिए बिल्कुल सेम ही आएगा ये, तो थर्ड पार्ट भी सेम है, कर लोगे, ठीक है। तो बाकी कल करते हैं।